हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एस आरआरबी जेई सीवीटी 2 को कैसे क्लियर करना है। पूरी जानकारी इसमें बताऊंगा मैं आपको। मेन फोकस क्या रहेगा कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल को कैसे टैकल करना है। जैसे कि 2 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। 2 जुलाई को सीवीटी 2 का एग्ज़ाम है। तो इसमें दो पोर्शन लेंगे, एक नॉन टेक्निकल में क्या करना है और टेक्निकल में क्या करना है। ओके, मैं भी आरआरबी जेई में सेलेक्टेड हुआ हूँ 2024 वाली वैकेंसी में एज अ जई इन वर्क्स डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग से। ओके, नॉन टेक्निकल में मैंने क्या किया था। मैं मोस्ट जो है सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत होती है नॉन टेक्निकल, क्योंकि नॉन टेक्निकल में मार्क्स 50 मार्क्स का होता है नॉन टेक्निकल। तो उसमें 50 मार्क्स में से आपको 35 प्लस लाने होंगे और बहुत आसानी 35-40 आ जाते हैं। 35 36 मार्क्स मेरे भी थे। ओके, मैंने क्या फॉलो किया था नॉन टेक्निकल के लिए उसके बारे में बात करता हूँ। नॉन टेक्निकल में आपको सबसे पहले एक वाईसीटी की बुक आती है, वाईसीटी की जनरल नॉलेज की बुक। ओके, आरआरबी आरआरबी सीबीटी 2 करके आरआरबी सीबीटी 2 करके जनरल नॉलेज की बुक आएगी। उसमें क्या करना है आपको, उससे क्या करना है, उससे आपको इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट प्लस कंप्यूटर लगाना है। ठीक है, ये दोनों उससे करना है। और इसके साथ में मैंने नोट्स पढ़े थे कंप्यूटर के लिए। नोट्स दो पीडीएफ्स हैं कंप्यूटर और इन्वायरमेंट्स की, मेरे पास पीडीएफ है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। एमसीक्यू कॉन्सेप्ट टेलीग्राम ग्रुप है, एमसीक्यू कॉन्सेप्ट। ओके, वहाँ ज्वाइन कर लेना। ये दोनों पीडीएफ वहाँ सेंड कर दूंगा मैं आपको। तो ये तो इन्वायरमेंट और कंप्यूटर के लिए है। और फिर आता है साइंस के लिए क्या करना है। साइंस साइंस भी आपके अच्छे खासे मार्क्स की आती है। साइंस के लिए मैंने फॉलो किया था जो पीवाई के होते हैं, रेलवे के, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया। तो इनके मैंने पीवाई को फॉलो किया था। जैसे कि मान लो कोई टॉपिक है, लेंसेज का टॉपिक है, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को उठाना है, उसके क्वेश्चन करने हैं। उसके क्वेश्चन इस तरह से करने हैं कि आपका उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। मतलब जैसे ही लेंसेज टॉपिक है, लेंसेज और मिरर टॉपिक है, उसके आपको 300 क्वेश्चन होंगे। जैसे आप 300 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, 300 क्वेश्चन करने के बाद वो आपका टॉपिक बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। इसी तरह से आपको पीवाई को लगाने एनटीपीसी और ग्रुप डी के, कहीं भी मिल जाएंगे आपको पीवाई को लगाने, बुक से लगाने, किसी भी एक बुक से, कोई भी मार्केट में एक बुक होगी उसको ले लेना पीवाई की। तो साइंस वहां से हो जाएगी आपकी। अब फिर आते हैं करंट अफेयर पर। करंट अफेयर मैंने जो है ईयरली फॉलो की थी। किसकी? एक चैनल है करंट अफेयर अपडेटेड करके, करंट अफेयर अपडेटेड करंट अफेयर अपडेटेड। तो वहां से मैंने फॉलो की थी। वाई यूट्यूब पर मिल जाएगा, वाइस करंट अफेयर अपडेट चैनल करके, उस पे से ईयरली फॉलो की थी मैंने। मतलब उनकी दो वीडियो आती हैं 6-6 मंथ की। तो दोनों को नहीं बार बार रिवाइज करना। 4-5-6 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो वहां से आपके बन जाएंगे। मेरे भी बन गए थे वहां से। 8 क्वेश्चन आए थे, उनमें से 6 क्वेश्चन मैंने बना लिए थे करंट अफेयर के वहां से। ओके, तो ये तो हो गया आपका इन्वायरमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया और करंट अफेयर हो गया। थोड़ी बहुत जीएस आएगी, वो आप कर लेना वहां से। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन आएंगे वे वहां से कर लेना। मोस्टली पोर्शन यही होता है जो नॉन टेक्निकल में होता है। ओके, अब चाहते हैं टेक्निकल। टेक्निकल में आपको क्या फॉलो करना है। टेक्निकल में मोस्टली बीएमसी बीएमसी प्लस कंस्ट्रक्शन, ये फॉलो करना है। इसको तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, बीएमसी को और कंस्ट्रक्शन को। मतलब 50% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 50% क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 50% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। प्लस आरसीसी, कंक्रीट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। 50 से 60% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर आपको जो है इनके पीवाईक्यू लगाने हैं। जहां भी पीवाईक्यू मिले सारे लगा लेने हैं इन 4 सब्जेक्ट के, बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के और कंक्रीट के और आरसीसी के, जहां भी मिले पीवाईक्यू लगा लेने हैं सारे के सारे। और दूसरा है और भी सब, मतलब जैसे ऑटो कैड है, ऑटो कैड कहाँ से करना है। ऑटो कैड के मैं क्वेश्चन करा दूंगा, वहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे एमसीक्यू कॉन्सेप्ट चैनल में। ठीक है, ऑटो कैड वहाँ से हो जाएगा आपका। और फिर चलते हैं और सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे कि आपको टेस्ट लगाने हैं।
देखो सब्जेक्ट तो और है टेक्निकल में, बट मोस्टली जो है ये सब्जेक्ट आएंगे। स्टील कर लेना, स्टील भी अच्छा वेटेज आता है। और सोम सोम में जो है नॉर्मल क्वेश्चन करने, सोम में भी नॉर्मल क्वेश्चन करने हैं। और सोयल मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में नॉर्मल क्वेश्चन करने, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। जैसे मान लो रिएक्शन निकालना, सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया तो उसकी रिएक्शन निकालना पूछ लेगा, मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ऊपर से पढ़ना है, ज़्यादा डीप तक नहीं जाना है। ओके, तो ये था आपका। अब मतलब ये तो हो गया आपका कि आपको ये चीज़ पढ़नी है। अब उसका पता कैसे चलेगा आपको क्या गलती हो रही है क्या नहीं। सबसे मेन चीज़ है गलती को फाइंड करना। 2 जुलाई को एग्जाम है, तो आप गलती क्या, आप 25 तारीख तक अपनी गलती को फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद में आपको टाइम नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। जितना भी आपने पढ़ लिया है, जैसे 20 तारीख तक आप मान लो 50 टेस्ट दे देते हैं फुल लेंथ, मानता हूँ मैं 20 तारीख का आपको 50 टेस्ट दे दिए, तो उसको ही रिवाइज करना, उनको ही रिवाइज करना है बार बार, अपनी गलतियों को बार बार रिवाइज करना है, जो गलतियाँ आपने की है उनको रिवाइज करना है बार बार। और उनसे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस करंट अफेयर पढ़ना है कुछ बाद में, 25 तारीख के बाद करंट अफेयर पढ़ना है। और अपनी गलतियों, जितनी भी गलती की है उनको रिवाइज करना है, और अपने टेस्ट को रिवाइज करना है। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, और जैसे टेस्ट दोगे, टेस्ट में आपने टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट आप 2 टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक को और एक टीम एमसीक्यू को। इन 2 को फॉलो कर सकते हो, टेक्स्ट बुक और टीम एमसीक्यू, दोनों ही टेस्ट सीरीज अच्छी है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इनमें भी अपनी मिस्टेक्स को देखना है। ये नहीं कि आपके 150 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं तो आप डिमोटिवेट होकर टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट देना है। मेरे जो आते थे मोस्टली 90+ मार्क्स आते थे, 90+ मार्क्स आते हैं टेस्ट सीरीज में। किसी किसी में 83 भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी हर टेस्ट सीरीज में 90+ मार्क्स आए हो। ओके, तो होता था किसी, कोई टेस्ट हार्ड होता है, कोई इजी होता था, तो ऊपर नीचे चले जाते थे। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर कुछ बात पूछनी हो तो इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं मेरा, बढ़ाना 999 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसे ही फॉलो कर सकते हैं अगर कोई जानकारी चाहिए तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।